फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ये नहीं कहते सानह 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, हमलों में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाना चाहिए। केस ये है कि प्राइवेट लोगों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। लतीफ खोसा के दलाइल, आप कह रहे हैं फौजी अदालतों का फैसला पब्लिक नहीं होता, इसकी वजूहात भी वाज़ेह नहीं। आइन ने प्राइवेसी का जो हक दिया है वो भी महफूज नहीं। आजकल ऑफिशियल्स को भी टेप किया जा रहा है। दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के इल्जामात में गिरफ्तार अफराद की तफसील तलब। मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के खिलाफ मुकदमा से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस तारिक मसूद अलग हो गए। इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। जस्टिस काजी फायजीसा का मौक़िफ़, जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक मसूद का भी जस्टिस काजी फायजीसा से इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा फ्रांस, शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और मॉनेटरी फंड के दरमियान जारी प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत आलमी इदारे के साथ तयशुदा जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म। उम्मीद है रकम जारी कर दी जाएगी। किस्त के इजरा से मुआशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। फ्रांस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमानरवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फ्रांसीसी और मिस्री सुदूर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकातें। राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। तिजारत के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंस समिट का आगाज। 50 से ज़ायद मुमालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्जों से मुतल्लिक नुक्ता नज़र और तजावीज़ पेश करेंगे। सैलाब ज़दगान को भूले नहीं, सिंध के मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 15 जुलाई तक मास्टर प्लान बना लिया जाएगा। 16.3 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI चेयरमैन ने कारकुनों को रियासत पर हमलों की तरगीब दी। शुहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमले किए गए। तारीख में ऐसे जुराइम कभी सरजद नहीं हुए। सियासी मकासद के लिए मुल्की वकार को चैलेंज ना किया जाए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए खून देने वाले कौम के मोहसिन हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ ने मुल्क तबाह कर दिया, मुआशरे में नफरत फैलाई। आइंदा इलेक्शन शफाफ होंगे। जलाओ घेराव करने वाले नताइज माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाहिश है असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, ताहम हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म ही करेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। गुलाम सरवर खान का भी PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। पार्टी में रहकर भी महाज़राई की सियासत की मुखालिफत की। इदारों के खिलाफ बयानबाजी गलत अमल है। साबिक वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मकादमे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। शुराका का मुल्की सलामती के जिम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म।
9 मई के वाक़यात में मुलव्वस एक और शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। मर्दान के रिहायशी यासिर नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का वालिद बेटे के किए पर नादिम, जलाओ घिराओ की मजम्मत। नौजवानों को किसी भी बहकावे में ना आने का मशवरा। इमलाक को नुकसान की तरगीब देने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नौजवानों के हाथ में लैपटॉप के बजाय डंडे और पत्थर दिए गए। 9 मई को बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया। करपसंद बताएं, ईदी की एम्बुलेंस से क्या नाराजगी थी। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। सिंध पीपल्स बस सर्विस ऐप लॉन्च कर दी गई। सेहत के शोबे की बेहतरी पहली तरजीह। मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। हॉस्पिटल्स में मिसमैनेजमेंट का खात्मा करके अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। लाहौर के लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की इमारत का बड़ा हिस्सा मखदूश करार। मैदानी इलाकों में कहर की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। पारा चढ़ते ही बिजली गायब। शॉर्टफॉल 6160 मेगावाट। लोड शेडिंग दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के इकदाम जारी। हमारे दौर में पैदावारी सलाहियत में 5000 मेगावाट का इजाफा हुआ। तरक्की के दुश्मन पीटीआई हुकूमत ने तमाम मेहनत खाक में मिला दी। खुरम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमतों का काम न्यूट्रल, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात कराना है। झुकाव किसी तरफ नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों के साथ मसावी सलूक किया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला को खत। यूनान में कश्ती हादसा अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। किसी का लखते जिगर बिछड़ा, किसी की गोद उजड़ गई। जमा पूंजी बेचकर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाने वालों के लवाहिकीन। गम की तस्वीर, घर घर मातम। गुजरांवाला में मौतजाना सूरत हाल। गायबाना नमाज जनाजा के बाद बेटे की वालिदैन को टेलीफोन कॉल। गम खुशी में बदल गया। बहरे ओकेनूस में लापता आबदोज की तलाश। उम्मीदें दम तोड़ गईं। ओशन गेट की तैयारी में कई सेफ्टी मसाइल थे। पहला टेस्ट नाकाम, दूसरा मंसूख करना पड़ा। कंपनी डायरेक्टर ने साख्त, डिजाइन और गहराई में जाने की सलाहियत पर भी सवाल उठाए थे। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफात। ईद में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी ना हो सकी। मंडियों में रश, कीमतें आसमान पर। गाहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव। महंगाई के बायस मुतवस्तित तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी नामुमकिन। और शानदार आवाज, बेमिसाल अंदाज, फने कवाली को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 7 वर्ष बीत गए।